कभी कभी डर किसी वीरान हवेली या शमशान में नहीं, बल्कि उन जगहों पर मिलता है जहां हम रोज जाते हैं, जहां हम खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं। और कभी कभी सबसे भयानक सच उन कहानियों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर वहम कहकर उड़ा देते हैं। डरावनी दास्तान में आज मैं बॉनी वर्मा आपको पलाशपुर गांव की एक ऐसी ही रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी रात जिसने दोस्ती, यकीन और वहम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो मेरा सवाल बस इतना है, अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि वो मौत को अपनी आंखों से देखकर आया है, तो क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे या उसे पागल समझकर उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देंगे? चलिए मेरे साथ उस रात में। माघ महीने की वो रात किसी सर्द चादर की तरह पलाशपुर गांव पर लिपटी हुई थी। घना कोहरा ऐसा था मानो आसमान ने जमीन को अपनी धुंधली बाहों में भर लिया हो। सड़कों पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। उस सन्नाटे को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी राम नारायण के चाय के ढाबे से आती कुछ आवाजें। ढाबा क्या था, बस टीन की छत के नीचे चारपाई और लकड़ी की बेंचों का एक जमघट। लेकिन इस जानलेवा ठंड में वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। बीच में जल रहे अलाव की लाल रोशनी वहां बैठे लोगों के चेहरों पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हवा में अदरक और इलायची की महक घुली हुई थी और चाय उबलने की धीमी सुखद आवाज उस खौफनाक खामोशी में एक अजीब सा सुकून दे रही थी। वहीं अलाव के सबसे पास वाली बेंच पर 3 दोस्त बैठे थे, सूरज, सोनू और रवि। तीनों के हाथ में कांच के गरम गिलास थे जिनसे उठती भाप उनके चेहरों को छूकर हवा में घुल रही थी। सूरज ने अपनी नजरें ढाबे के बाहर उस घने कोहरे में गड़ा दी जहां 10 कदम दूर भी कुछ देख पाना नामुमकिन था, और अपने दोस्तों से पूछा, यार आज बाबा नहीं आए? 9:30 बज गए। उसकी बात पर रवि के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। उसकी आदत थी हर बात को तर्क की कसौटी पर तौलने की। उसने कहा, अरे ठंड में बुढ़े की हिम्मत नहीं हुई होगी। वैसे भी रोज रोज वही मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानियां। मैं तो पक गया हूं भाई। उसको रवि का ये अंदाज कभी पसंद नहीं आया। उसने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, चुप कर रवि, हमेशा मजाक मत उड़ाया कर। कहानी वाले बाबा ऐसे ही नहीं कहते उन्हें सब। उनकी कहानियों में दम होता है। उनकी बातें चल ही रही थीं कि अचानक कोहरे को चीरता हुआ एक साया उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो कहानी वाले बाबा यानी सुधांशु प्रसाद थे, लेकिन आज उनकी चाल में वो रोज वाली बात नहीं थी। उसमें एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी, जैसे उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे हों। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और ढाबे की टिन की छत जोर से खड़खड़ा उठी। बाबा ढाबे के पास आकर बेंच पर धम से बैठ गए, जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। अलाव की रोशनी में जब उनका चेहरा दिखा तो तीनों दोस्त एक पल के लिए सन्न रह गए। उनका चेहरा चादर की तरह सफेद पड़ चुका था और उनकी आंखें किसी अनजाने खौफ से फैली हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान की आंखों को कभी नहीं देखना चाहिए। सूरज उनकी तरफ झुका और उसकी आवाज में गहरी चिंता भर गई। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। सुधांशु प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कांपते हुए हाथों से अपने माथे का पसीना पोंछने लगे, जबकि बाहर हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। रवि अब भी अपने व्यंग भरे अंदाज में था। हालांकि माहौल की गंभीरता देखकर उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी हो गई थी। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो बाबा? कौन सा नया भूत देख लिया आज? इस बार बाबा ने अपनी फैली हुई आंखें सीधे रवि पर गड़ा दी। उनकी नजरों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी दहशत और चेतावनी थी।
उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और ढाबे से दूर गांव के बाहर जाने वाले उस रास्ते की तरफ इशारा किया जो बांस के घने बागान से होकर गुजरता था। उनकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई जो टूटी फूटी और बेहद धीमी थी। वो बोले, मजाक नहीं रवि, आज उस बांस के बागान की तरफ कोई मत जाना, कोई भी नहीं, वो बुलाती है। सोनू का दिल जोर से धड़का। उसने डर और जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा, कौन बुलाती है बाबा? बाबा थोड़ा आगे झुके। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वो बोले तो उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो कोई राज बता रहे हों जिसे हवाएं भी न सुन सकें। वो जिसका नाम लेने से भी रूह कांप जाती है। मैंने सुना, उसने मेरा नाम पुकारा, कानों में फुसफुसाया, सुधांशु। तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रवि की हंसी भी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ढाबे का माहौल अचानक भारी और बोझिल हो गया था। सूरज ने हिम्मत करके पूछा, बाबा साफ साफ बताइए, आखिर उस बांस के बागान में ऐसा क्या है? बाबा ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली, जैसे वो उस याद को फिर से जीने से डर रहे हों। उन्होंने वो कहानी सुनानी शुरू की जो गांव का हर बच्चा जानता था, पर जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता था। उस बागान से लगे तालाब में सालों पहले माया नाम की एक औरत की लाश मिली थी। गांव वाले कहते हैं उसके पति ने ही उसे दौलत के लिए जिंदा डुबो दिया था। वो गर्भवती थी। तब से उसकी अतृप्त आत्मा उस बागान और तालाब में भटकती है। वो मर्दों से, खासकर उनसे जो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते हैं, उनसे वो नफरत करती है। वो पहले उनके कानों में उनका नाम फुसफुसाती है और फिर। बाबा अचानक चुप हो गए। उनकी वो अधूरी बात किसी पूरी कहानी से ज्यादा डरावनी थी। दूर से हवा के साथ किसी औरत के रोने की एक हल्की मनहूस आवाज आई और फिर खामोशी में खो गई। रवि ने खुद को संभाला। उसने अपनी पुरानी अकड़ वापस लाने की कोशिश करते हुए कहा, ये सब बस वहम है बाबा, सुनी सुनाई बातें हैं। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, और इसे साबित करने के लिए मैं आज घर उसी रास्ते से जाऊंगा। ये सुनते ही सुधांशु प्रसाद अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे किसी ने उन्हें आग लगा दी हो। उनकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। वो लगभग चीख पड़े, नहीं रवि बेटा, ये गलती मत करना। वो मजाक नहीं कर रही थी, वो इंतजार कर रही है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। पर रवि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने चाय के पैसे चुकाए, अपनी चादर कंधे पर डाली और बिना कुछ कहे उस घने कोहरे में बांस के बागान की ओर जाने वाले रास्ते पर अकेला ही बढ़ गया। सोनू और सूरज उसे आवाजें देते रहे, रवि रुक जा, रवि, पर उनकी आवाजें कोहरे और सन्नाटे में घुलकर दम तोड़ गईं। रवि के कदमों की आवाज जब कोहरे में पूरी तरह गुम हो गई तो ढाबे पर एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। वो खामोशी चाय के उबलने की आवाज से भी ज्यादा भारी थी। सूरज ने सोनू की तरफ देखा। सोनू की आंखों में वही सवाल था जो सूरज के दिल में तूफान की तरह उठ रहा था। क्या रवि सच में चला गया? सुधांशु बाबा अभी उसी जगह बैठे थे। उनकी आंखें उस रास्ते पर टिकी थी जहां रवि गायब हुआ था और उनका पूरा जिस्म एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उन्होंने अपनी पथराई हुई आंखों से सूरज की तरफ देखा और फुसफुसाए, बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, बहुत बड़ी। ढाबे का मालिक रामनारायण जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसने भी चिंता में अपना सिर हिलाया। उस गांव का बच्चा बच्चा उस बागान की कहानियों को जानता था। कोई उसे सच मानता था, कोई वहम, पर अंधेरा होने के बाद उस रास्ते पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वक्त गुजरने लगा। घड़ी में 10 बज चुके थे। सूरज और सोनू दोनों चुपचाप बेंच पर बैठे रहे। उनकी नजरें लगातार उस रास्ते पर जमी हुई थीं। उनके गिलास में बची हुई चाय अब तक ठंडी होकर बेस्वाद हो चुकी थी। हर आहट पर, चाहे वो दूर किसी कुत्ते के भौंकने की हो या हवा से टिन की छत के खड़कने की, वो दोनों चौंक कर उस तरफ देखते, इस उम्मीद में कि ये रवि लोगा, कि वो हंसता हुआ आएगा और कहेगा कि देखा, मैं कहता था ना, सब वहम है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूरज का दिल बैठा जा रहा था। उसे रवि पर भयानक गुस्सा आ रहा था, उसकी जिद पर, उसकी अकड़ पर गुस्से से कहीं ज्यादा उसे डर लग रहा था। एक अनजाना ठंडा डर जो उसके खून में धीरे धीरे फैल रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज उसे कुछ ना हो, वो बस मजाक कर रहा हो। रात के 11 बज गए। ढाबे पर अब कोई और नहीं था। रामनारायण ने अपनी दुकान समेटनी शुरू कर दी थी।
उसने अलाव में पानी डालकर उसे बुझा दिया और उस आखिरी रोशनी के बुझते ही ढाबे पर कोहरे का अंधेरा पूरी तरह से काबिज हो गया। अब घर जाओ बच्चों, बहुत रात हो गई है, रामनारायण ने एक भारी आवाज में कहा और अपनी दुकान का ताला लगाकर चला गया। अब वहां सिर्फ सूरज, सोनू और कांपते हुए सुधांशु बाबा रह गए थे। हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए, सोनू ने कांपते हुए कहा, पर उसकी आवाज में हिम्मत से ज्यादा डर था। पागल हो गए हो क्या? बाबा लगभग चीख पड़े। इस वक्त वहां जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। वो किसी को नहीं छोड़ती। अब बस सुबह का इंतजार करो और प्रार्थना करो। बाबा की बात में इतनी दहशत थी कि सोनू की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। आखिरकार एक भारी दिल के साथ वो तीनों अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर भी सूरज को एक पल के लिए चैन नहीं मिला। उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, पर ठंड जैसे उसकी हड्डियों में घुस गई थी। हर 10 मिनट में वो उठकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकता। शायद रवि मजाक कर रहा हो, शायद वो अब लौट आए, पर बाहर घने कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज उसके कानों में किसी गिनती की तरह बज रही थी, जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। पूरी रात सूरज की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं उतरा। जैसे ही सुबह की पहली धुंधली रोशनी ने कोहरे को थोड़ा कम किया, सूरज अपने बिस्तर से ऐसे उछला जैसे उसे किसी ने तीर मारा हो। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और सीधा सोनू के घर की तरफ भागा। सोनू भी जाग रहा था। उसकी आंखें भी रात भर जागने की वजह से लाल थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे ही सब समझ गए। वो अब तक नहीं आया, सोनू ने कहा। हमें गांव वालों को बताना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा, सूरज ने एक मजबूत आवाज में कहा, पर अंदर से वो बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ ही देर में उन्होंने गांव के 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग आने में हिचकिचा रहे थे, पर दोस्तों की बात थी इसलिए वो मना नहीं कर पाए। सुधांशु बाबा भी लाठी टेकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर रात से भी ज्यादा खौफ था। वो छोटी सी भीड़ उस मनहूस रास्ते की तरफ चल पड़ी। सुबह के उजाले में भी बांस के बागान का मुहाना किसी अंधेरी गुफा के मुंह जैसा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़न की गंध थी। यहीं रुको, अंदर मत जाओ, बाबा ने कांपते हुए कहा। पर सूरज नहीं रुका। मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता, कहकर वो बागान के अंदर बढ़ गया। उसके पीछे पीछे सोनू और फिर बाकी गांव वाले भी डरते डरते अंदर आ गए। बागान के अंदर दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। बांस के घने पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। वहां एक अजीब सा मातम वाला सन्नाटा था। वो सब रवि, ओ रवि, चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आवाजें बांस के पेड़ों से टकराकर एक अजीब खोखली गूंज पैदा कर रही थी। तभी सूरज की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वो रवि की चप्पल थी, कीचड़ में आधी धसी हुई। सबके दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि रात को जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो सब और भी घबराकर आगे बढ़े उस काले मुर्दा तालाब की तरफ। तालाब सुबह की धुंध में और भी भयानक लग रहा था। उसका पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि देखकर ही रूह कांप जाए। वो चारों तरफ रवि को ढूंढ रहे थे कि तभी एक आदमी की नजर पास के ही एक मोटे बांस के पेड़ पर पड़ी। वो डर के मारे चीख पड़ा। सब उस तरफ भागे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी। बांस के उस पेड़ पर किसी नुकीले पत्थर से बहुत गहराई तक खुरचकर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट ऐसी थी जैसे किसी कांपते हुए हाथ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे लिखा हो। वो शब्द थे, कल रात सूरज की बारी है। एक पल के लिए हवा जैसे रुक गई थी। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। वहां खड़े हर शख्स की आंखें उन शब्दों पर टिकी थीं और उनके चेहरों पर डर की वो लकीरें खिंच गई थीं जो सिर्फ मौत की खबर सुनकर खिंचती हैं। फिर एक सामूहिक डर की लहर उस भीड़ में दौड़ी। लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनकी नजरें धीरे धीरे एक साथ सूरज पर आकर टिक गईं। उन नजरों में हमदर्दी नहीं थी, एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने अपनी ही मौत के ऐलान को पढ़ रहे हों।
सूरज की दुनिया उसी एक पल में उजड़ गई थी। उसके कानों में एक तेज सनसनाहट होने लगी थी और उसे लगा जैसे वो इस भीड़ में नहीं बल्कि किसी अंधेरे गहरे कुएं में अकेला गिरता जा रहा है। सोनू ने सूरज का हाथ पकड़ा पर सूरज को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका जिस्म पत्थर का हो चुका था। तभी भीड़ में से सुधांशु बाबा की कांपती हुई भारी आवाज गूंजी, ये वही है। वो लौट आई है। उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। गांव के सरपंच हरनाम सिंह, जो एक अधेड़ उम्र के मजबूत कद काठी के इंसान थे, उन्होंने आगे बढ़कर उस पेड़ को ऐसे देखा जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। उन्होंने बाबा की तरफ मुड़कर पूछा, बाबा, क्या ये सच में वही है? इतने सालों बाद फिर से? बाबा ने अपनी पथराई हुई आंखों से सरपंच को देखा और उनकी आवाज में सालों का दबा हुआ डर और अफसोस साफ झलक रहा था। सच सरपंच, सच तो यह है कि वो कभी गई ही नहीं थी। हम बस भूल गए थे या शायद भुलाना चाहते थे। रवि ने वही गलती की जो सालों पहले इस पूरे गांव ने की थी। उसने माया की सच्चाई पर यकीन नहीं किया। माया? ये माया कौन है बाबा? बाबा ने एक गहरी सांस ली जैसे वो कोई बहुत भारी बोझ उठाने जा रहे हों। उन्होंने सूरज के पत्थर जैसे चेहरे को देखा और फिर बाकी गांव वालों की तरफ मुड़े। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज इस लड़के की जान दांव पर लगी है तो तुम सबको सुनना ही होगा उस रात का पूरा सच। सरपंच ने इशारा किया और कुछ ही देर में गांव के बड़े बुजुर्ग और सूरज, सोनू सब सरपंच के घर के बड़े से आंगन में जमीन पर बैठे थे। माहौल किसी शोक सभा जैसा था। सूरज को बीच में बैठाया गया था जैसे वो कोई मुजरिम हो जिसे सजा सुनाई जाने वाली हो। सुधांशु बाबा ने अपनी कहानी शुरू की और उनकी आवाज उस खामोशी में एक मनहूस भविष्यवाणी की तरह गूंज रही थी। ये बात आज से कोई 100 साल ज्यादा पुरानी है। इसी गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर और उतनी ही स्वाभिमानी। उसकी शादी गांव के ही जमींदार के बेटे विक्रम से हुई थी। शुरू में सब ठीक था, पर विक्रम एक लालची और शराबी इंसान था। माया के पिता ने उसे शादी में जो जमीन दी थी, विक्रम की नजर उस पर थी। उसने माया पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, उसे बदनाम करना शुरू कर दिया ताकि वो उसे रास्ते से हटाकर जमीन पर कब्जा कर सके। बाबा एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में एक अजीब सी ग्लानि थी। एक रात विक्रम ने हद पार कर दी। उसने माया को बहुत मारा पीटा और उसे घसीटते हुए गांव की पंचायत में ले आया। उसने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि माया का किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है और उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। माया रोती रही, चीखती रही, अपनी सच्चाई की दुहाई देती रही, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव के मर्द तमाशा देख रहे थे और औरतें डर के मारे अपने घरों में दुबकी थीं। पंचायत ने उसे दोषी मान लिया और उसे गांव से निकालने का हुक्म दे दिया। उसी रात उस बेबस गर्भवती औरत ने उसी बांस के बागान से लगे तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। पर वो मरी नहीं, उसे मारा गया था, विक्रम के लालच ने और इस गांव की खामोशी ने। सोनू की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, पर इसका रवि से या सूरज से क्या लेना देना है? बाबा ने एक ठंडी सांस भरी। मरने से पहले माया ने एक श्राप दिया था। उसने कहा था कि उसकी आत्मा यहीं भटकेगी और वो हर उस मर्द को अपना शिकार बनाएगी जो उसकी सच्चाई पर शक करेगा, जो उसके दर्द का मजाक उड़ाएगा। रवि ने कल ढाबे पर क्या कहा था? मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानियां। उसने माया के अस्तित्व को चुनौती दी और माया ने उसे जवाब दे दिया। आंगन में बैठे हर शख्स का सिर शर्म और डर से झुका हुआ था। वो सब जानते थे कि बाबा सच कह रहे हैं। तो अब सूरज का क्या होगा? सोनू ने कांपते हुए पूछा।
सरपंच हरनाम सिंह ने एक भारी आवाज में कहा, जो उनके पद से ज्यादा उनकी बेबसी को दर्शा रही थी। अब हम वही करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने सालों पहले किया था, जब माया ने 2 और लोगों की जान ली थी। हम सूरज को उसके घर में बंद कर देंगे और बाहर से ताला लगा देंगे। क्या? नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ना होगा लड़के। ये शराब एक बार में एक ही को चुनता है। अगर तू उसके साथ रहा तो तू भी मारा जाएगा। उसे अकेला रहना होगा, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम बस बाहर रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये कैसी लड़ाई है जिसमें आप लोग उसे अकेला छोड़ रहे हैं? ये लड़ाई किसी इंसान से नहीं है बेटा, कि हम सब मिलकर लाठियां लेकर खड़े हो जाएं। ये एक अतृप्त आत्मा से है, एक मां के दर्द से है, एक श्राप से है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सूरज, जो अब तक मूर्ति बना बैठा था, पहली बार बोला। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, उसमें कोई भाव नहीं था। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। सब चौंक कर उसे देखने लगे। सूरज, तू ये क्या कह रहा है? सोनू उसके पास गया। सूरज ने अपनी खाली आंखों से उसे देखा और कहा, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे मेरे घर में बंद कर दो। किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। कुछ देर बाद गांव के लोग एक जुलूस की तरह सूरज को उसके घर तक ले गए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने उसे हिम्मत दी, पर सब जानते थे कि ये शब्द खोखले हैं। सूरज अपने घर के अंदर चला गया। सरपंच ने बाहर से दरवाजे की भारी लकड़ी की कुंडी लगाई और उस पर एक बड़ा सा पुराना पीतल का ताला लगा दिया। खट की वो आवाज, जैसे सूरज के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी गई हो। सोनू दरवाजे पर अपना सिर रखकर रोता रहा। गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए, अपने अपने घरों में दुभकने, प्रार्थना करने। आखिर में सिर्फ सोनू और सुधांशु बाबा रह गए। बाबा ने सोनू के कंधे पर हाथ रखा। घर जा बेटा, अब तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो रात आई, वो रात जिसका सूरज को सुबह से इंतजार था। घर के अंदर सूरज दरवाजे से पीठ सटाकर जमीन पर बैठ गया। बाहर से ताला लगने की वो खट की आवाज अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। वो अब एक कैदी था अपने ही घर में, और उसकी सजा मौत थी। कमरे की अकेली खिड़की से सूरज ने आसमान को धीरे धीरे रंग बदलते देखा। दोपहर का पीला सूरज शाम के नारंगी रंग में बदला और फिर धीरे धीरे वो भी डूब गया। दिन की आखिरी रोशनी जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई, वो बस उस खिड़की को देखता रहा। उसे लगा जैसे वो सिर्फ सूरज को नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को, अपनी आखिरी उम्मीद को डूबते हुए देख रहा है। जैसे ही बाहर पूरी तरह अंधेरा हुआ, गांव में एक अजीब सा अनकहा सन्नाटा पसर गया। आज किसी घर से बच्चों के खेलने की आवाज नहीं आई, किसी औरत के गाने की आवाज नहीं आई, किसी मर्द के खांसने की आवाज तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा गांव सूरज के साथ अपनी सांसें रोके हुए बैठा है, और ये खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। सूरज अपनी जगह से उठा। उसका दिमाग अब भी सुन्न था, पर उसके अंदर कहीं जीने की एक बहुत ही कमजोर सी इच्छा अब भी जिंदा थी। वो हार नहीं मानना चाहता था। वो रवि की तरह बिना लड़े नहीं मरना चाहता था। मैं तुम्हें आने दूंगा, पर इतनी आसानी से नहीं, वो खुद से फुसफुसाया। उसकी नजरें घर में किसी हथियार को ढूंढने लगीं। रसोई के चाकुओं पर उसका भरोसा नहीं था। वो कुछ भारी, कुछ ज्यादा खतरनाक चाहता था। फिर उसे याद आया उसके पिताजी की पुरानी संदूक में खेतों में काम करने वाली एक भारी तेज धार वाली दरांती यानी सिकल रखी थी। वो संदूक की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने किसी तरह संदूक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे वो रखी थी लकड़ी के हैंडल वाली, आगे से मुड़ी हुई चांद जैसी दरांती। उसकी धार पर अब भी थोड़ी जंग लगी थी, पर वो अब भी जान लेने के लिए काफी थी। उसने दरांती वो उठाया। उसके भारीपन से उसे एक पल के लिए हिम्मत महसूस हुई, एक झूठी हिम्मत।
वो उसे कसकर पकड़कर वापस उसी कोने में आकर बैठ गया जहां से पूरा कमरा और दरवाजा साफ दिखाई देता था। दीवार पर लगी घड़ी ने 8 बजाए। टिक टिक टिक। घड़ी की वो आवाज अब एक मामूली आवाज नहीं थी, वो जैसे सूरज के बचे हुए वक्त की उल्टी गिनती थी। हर एक सेकंड उसे उस अनजाने पल के और करीब ले जा रहा था। वो बस बैठा रहा, इंतजार करता रहा। उसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकीं। उसका पूरा जिस्म किसी खिंचे हुए तीर की तरह तनाव में था। 9 बजे, 10 बजे, कुछ नहीं हुआ। एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद की एक बहुत ही कमजोर सी किरण जागी। क्या पता बाबा की बातें गलत हों, क्या पता पेड़ पर लिखा वो संदेश बस किसी की शरारत हो, क्या पता। और तभी उसे वो महसूस हुआ, हवा बदल गई थी। कमरे में अचानक एक अजीब सी नमी भर गई थी और उसके साथ आई थी एक जानी पहचानी सड़ी हुई गंध, तालाब के ठहरे हुए गंदे पानी और गीली मिट्टी की वही महक जो उसने सुबह उस बागान में महसूस की थी। सूरज का दिल उसके गले में आ गया। गंध धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उस तालाब की सड़ांत को कटोरों में भर भर कर उसके बंद कमरे में उड़ेल रहा हो। उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया, पर वो गंध जैसे हवा में नहीं, उसके जहन में घुस रही थी। वो जानता था वो आ गई है। उसने दरांती को और कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के नाखून लकड़ी के हैंडल में धंस गए। उसकी आंखें अंधेरे कोनों को खंगालने लगीं, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। घड़ी ने रात के 12 बजाए। जैसे ही घड़ी की आखिरी टन की आवाज खामोशी में घुली, घर के अंदर दूसरे कमरे से एक आवाज आई, एक बहुत ही धीमी और साफ आवाज। चर। जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्श पर बहुत धीरे से अपना वजन रखकर एक कदम चला हो। सूरज की सांसें रुक गईं। वो अकेला था, घर अंदर से बंद था, तो फिर अंदर कोई दूसरा कैसे हो सकता है? उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अब उसे पता था कि वो दरवाजे या खिड़कियों से नहीं आती, वो कहीं से भी आ सकती है। एक और कदम की आवाज, इस बार थोड़ी और पास। सूरज के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। अगर वो बैठा रहता तो मौत खुद चलकर उसके पास आ जाती। उसने अपनी बची खुची सारी हिम्मत बटोरी और वो उठा। दरांती को अपने सामने किसी ढाल की तरह पकड़े वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। उसका हर कदम एक चीख की तरह लग रहा था। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। बाहर वाले कमरे की हल्की रोशनी दरवाजे के पार एक धुंधली सी लकीर बना रही थी। उसने अंधेरे में झांकने की कोशिश की और तभी उस अंधेरे कमरे के अंदर ठीक बीच में उसे 2 चीजें चमकती हुई दिखाई दी। 2 सफेद चमकदार आंखें। उनमें कोई पुतली नहीं थी, कोई भाव नहीं था, बस एक खाली मुर्दा सफेदी थी जो उस घुप अंधेरे में ऐसे चमक रही थी जैसे 2 चांद के टुकड़े हों। सूरज वहीं जम गया। उसके मुंह से एक घुटती हुई चीख निकली। वो आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई जमीन पर लेटा हुआ अब उठकर बैठ रहा हो। और फिर उन आंखों के नीचे से एक मुंह का आकार उभरा और एक बहुत ही सर्द और गीली फुसफुसाहट उस अंधेरे से निकलकर सूरज के कानों में गूंजी। तुम सब एक जैसे हो। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो, और उसके हर लफ्ज के साथ तालाब की वही सड़ी हुई गंध और भी तेज होती जा रही थी। सूरज के जिस्म की सारी हरकत जैसे उसी एक पल में जम गई थी। उसका हाथ, जिसमें उसने दरांती पकड़ी हुई थी, हवा में ही कांप रहा था। उसका दिमाग चीख रहा था, हमला कर सूरज, हमला कर। पर उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं था। वो बस उन 2 सफेद चमकती हुई आंखों को देख सकता था जो अब धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रही थीं। पहले वो बैठी और फिर बहुत धीरे से वो खड़ी हुई। उसने अंधेरे से निकलकर कमरे की उस हल्की रोशनी में अपना पहला कदम रखा, और जो सूरज ने देखा उसे देखकर उसकी आत्मा तक सूख गई। वो एक औरत का साया था,
या शायद जो कभी एक औरत रही होगी। उसके बदन पर एक पुरानी मैली साड़ी लिपटी हुई थी जो कीचड़ और तालाब की काई से सनी थी और उससे लगातार पानी टपक रहा था। टप टप टप। जमीन पर एक छोटा सा गंदा पोखर बनता जा रहा था। उसके लंबे काले बाल गीले थे और किसी घने पर्दे की तरह उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे, पर उन बालों के पीछे से वो दो सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें अब भी सूरज को घूर रही थीं। वो चलती नहीं थी, वो जमीन पर अपने पैर घसीट रही थी, जिससे एक अजीब दिल दहला देने वाली सरसराहट पैदा हो रही थी। तुमने रवि को नहीं रोका, तुमने भी मन में मेरा मजाक उड़ाया था, तुमने भी मेरी सच्चाई पर शक किया था। सूरज के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसे याद आया जब रवि ढाबे पर बाबा का मजाक उड़ा रहा था, तो एक पल के लिए ही सही, पर सूरज के मन में भी आया था कि कहीं बाबा बस कहानी तो नहीं बना रहे। वो उसके मन की बात जानती थी। यह एहसास उसके सामने खड़े उस भयानक साये से भी ज्यादा डरावना था। अब डर पर उसके जीने की आखिरी इच्छा हावी हो गई। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी, अपनी पूरी जान लगाकर हो चीखा और उस साये पर दरांती लेकर टूट पड़ा। दरांती हवा को चीरती हुई ठीक उस साये के जिस्म के आर पार हो गई और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे उसने हवा में या धुएं में अपनी दरांती चलाई हो। वो साया अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा रहा जैसे उसे छुआ तक ना गया हो। सूरज की आखिरी उम्मीद उसी एक पल में टूटकर बिखर गई। वो समझ गया कि किसी भी इंसानी हथियार का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। अब वो औरत का साया ठीक उसके सामने था। सूरज उस सड़ांध से, उस भयानक ठंडक से पीछे हटने लगा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। वो औरत माया उसके ऊपर झुकी। उसके गीले बाल किसी मरे हुए सांप की तरह सूरज के चेहरे पर गिरने लगे और उन बालों के पर्दे के पीछे से सूरज ने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा पानी में रहकर सड़ गया था। त्वचा गलकर कहीं कहीं से हड्डी को दिखा रही थी और होठों की जगह बस एक काला गहरा छेद था जहां से वो भयानक आवाज आ रही थी, अब तुम्हारी बारी है। माया ने अपना एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और गली हुई थीं, जिनके नाखून काई के कारण हड़े पड़ गए थे। उसने अपनी वो बर्फीली उंगलियां सूरज के माथे पर रख दीं और वो स्पर्श किसी करंट की तरह सूरज के पूरे जिस्म में दौड़ गया। एक ऐसी ठंडक जो उसकी चमड़ी को भेद कर सीधे उसकी हड्डियों तक, उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी गर्माहट, सारी जान उसी एक स्पर्श से खिंचकर उस ठंडे मुर्दा जिस्म में समा रही है। उसकी आंखें दर्द और खौफ से फटी की फटी रह गईं और दुनिया उसकी नजरों के सामने धीरे धीरे अंधेरे में डूबती चली गई। अगली सुबह जब सूरज बहुत देर तक घर से बाहर नहीं निकला, तो सोनू और गांव वाले घबराकर उसका दरवाजा पीटने लगे। अंदर से कोई जवाब ना आने पर सरपंच के हुक्म पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घर की सारी बत्तियां जल रही थीं, सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे और सूरज उसी कोने में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पीठ दीवार से सटी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, पर वो अब देख नहीं सकती थीं। वो सफेद हो चुकी थीं और उनमें एक ऐसा खौफ जमा हुआ था जिसे मौत भी शायद मिटा नहीं पाई थी। और उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक तालाब के उसी गंदे कीचड़ वाले पानी से भीगा हुआ था, जबकि कमरे का फर्श पूरी तरह सूखा था। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर वो नहीं हुई। जब गांव वाले सूरज की लाश को बाहर निकाल रहे थे, तो सोनू की नजर सूरज के घर की दहलीज पर पड़ी। वहां कीचड़ और पानी से सना एक अकेला गीला पैर का निशान था, जो घर के अंदर नहीं बल्कि घर से बाहर की तरफ जा रहा था और उस निशान की दिशा सीधे सोनू के घर की तरफ थी। उस रात सोनू अपने घर में अकेला बैठा था। उसने घर के हर दरवाजे, हर खिड़की पर ताला लगा दिया था। वो जानता था कि यह सब बेमतलब है, पर इंसान
आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ता। वो बस एक ही बात सोच रहा था, मैंने क्या किया? मैंने तो हमेशा बाबा की बात पर यकीन किया, मैंने तो सूरज को रोकने की कोशिश की। और तभी उसे अपनी खिड़की के बाहर से एक बहुत ही धीमी और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। टप टप, पानी टपकने की आवाज। सोनू का दिल धड़कना भूल गया और फिर एक बहुत ही सर्द, गीली और साफ फुसफुसाहट ठीक उसकी खिड़की के कांच के पार से गूंजी। तुमने यकीन तो किया, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तुम भी उन्हीं की तरह हो जो बस तमाशा देखते हैं। सोनू की आंखें खौफ से उस खिड़की पर जम गईं, जहां कांच के उस पार दो सफेद चमकती हुई आंखें उसे ही घूर रही थीं। उस एक पल में सोनू का जिस्म और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से एक घुटती हुई सिसकारी के सिवा कुछ नहीं निकला। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो बस उस खिड़की को देख सकता था जहां मौत अपना चेहरा लेकर खड़ी थी। कांच पर बाहर से किसी की ठंडी सांसों की भाप जमने लगी थी और उस भाप पर एक गली हुई कांपती उंगली ने कुछ लिखना शुरू किया। एक एक अक्षर बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चे को लिखना सिखा रहा हो। त मा शा। वो शब्द सोनू के दिमाग पर किसी गर्म लोहे की तरह छप गया और जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, वो दो सफेद आंखें अचानक गायब हो गईं। बाहर से पानी टपकने की आवाज भी बंद हो गई। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया, पर यह शांति किसी तूफान से ज्यादा डरावनी थी। सोनू जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव में फैलीं, तो गांव वालों ने डरते डरते अपने दरवाजे खोले। उनकी पहली नजर सूरज के घर पर गई, जहां अब मातम पसरा था, और फिर उनकी दूसरी नजर सोनू के घर की तरफ उठी। जब सोनू बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो सरपंच, सुधांशु बाब और कुछ और लोग हिम्मत करके उसके दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सोनू, बेटा दरवाजा खोल, सरपंच ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। अब अनहोनी का डर सबके दिलों में बैठ गया था। उन्होंने मिलकर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और 2-3 कोशिशों के बाद दरवाजे की कुंडी टूट गई। अंदर का नजारा अजीब था। सोनू कमरे के बीच में जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था और आंखें खुली थीं, पर वो किसी को देख नहीं रहा था। वो बस छत को घूर रहा था। पर भयानक बात यह नहीं थी। भयानक बात यह थी कि कमरे की हर दीवार पर, फर्श से लेकर छत तक कीचड़ और गंदे पानी से सने हजारों लाखों छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे रात भर कोई छोटा बच्चा पूरे कमरे में पागलों की तरह दौड़ता रहा हो। एक औरत ने डर के मारे चीखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। सुधांशु बाबा ने कांपते हुए उन निशानों को देखा और फुसफुसाए, माया और उसका अजन्मा बच्चा, वो दोनों रात भर यहीं थे। सरपंच ने दौड़कर सोनू की नब्ज देखी। वो चल रही थी, बहुत धीमी पर चल रही थी। सोनू जिंदा था। ये एक चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसने गांव वालों के मन में डल के साथ उम्मीद की एक बहुत ही छोटी सी किरण जगा दी। माया ने उसे मारा नहीं, सिर्फ डराया था, उसे एक चेतावनी दी थी। शायद उसे रोका जा सकता है। सरपंच ने फौरन फैसला लिया। उनकी आवाज में अब सालों बाद एक नई तरह की दृढ़ता थी। अब और नहीं, हमने 20 साल पहले जो गलती की वो अब नहीं दोहराएंगे। हम इन बच्चों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। हमें मदद बुलानी होगी।
कैसी मदद सरपंच? एक आदमी ने पूछा। पुलिस इसमें क्या करेगी? मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, सरपंच ने सुधांशु बाबा की तरफ देखते हुए कहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमें काल भैरव को बुलाना होगा। काल भैरव का नाम सुनते ही वहां खड़े बुजुर्गों के चेहरों पर डर और सम्मान का एक मिला जुला भाव तैर गया। काल भैरव कोई मामूली तांत्रिक नहीं थे। वो पास की काली पहाड़ी पर बनी एक गुफा में रहते थे और कहते थे कि वो आत्माओं से बात करने और उन्हें काबू करने की शक्ति रखते हैं। गांव वाले उनसे डरते थे और मुसीबत पड़ने पर ही उनके पास जाते थे। और आज इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं थी। पर क्या वो आएंगे? बाबा ने पूछा। उन्हें गांव छोड़े सालों हो गए। उन्हें आना होगा, सरपंच ने कहा। मैं खुद जाऊंगा और जब तक वो मान नहीं जाते मैं उनकी गुफा से वापस नहीं आऊंगा। उस दोपहर सरपंच हरनाम सिंह और सुधांशु बाबा गांव से निकली उस पगडंडी पर अकेले चल रहे थे जो काली पहाड़ी की तरफ जाती थी। ये रास्ता गांव वाले दिन में भी इस्तेमाल करने से डरते थे। कहते थे कि इस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें होती हैं। जैसे जैसे वो पहाड़ी के करीब पहुंच रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी और पेड़ों के आकार अजीब और डरावने लगने लगे थे। एक अजीब सी खामोशी थी, यहां तक कि चिड़ियों की चहचहाहट भी नहीं थी। घंटों चलने के बाद वो उस गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर से जलती हुई जड़ी बूटियों की एक तेज अजीब गंध आ रही थी। सरपंच ने हिम्मत करके आवाज दी, गुरुजी, काल भैरव। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज दी। कुछ देर की खामोशी के बाद गुफा के अंधेरे से एक भारी दमदार आवाज गूंजी, जानता हूं क्यों आए हो। आज रात या तो वो शांत होगी या फिर तुम्हारा पूरा गांव उस तालाब में समा जाएगा। काल भैरव के वो आखिरी शब्द किसी सर्द हवा के झोंके की तरह सरपंच और सुधांशु बाबा के जहन में अटक गए। गुफा के मुहाने पर बैठी वो शांत मूर्ति और उनकी वो गहरी आंखें जैसे उन्हें साफ साफ उस भयानक रात का अंजाम दिखा रही थीं जो अभी आनी बाकी थी। एक पल के लिए सरपंच के मन में एक सवाल उठा, क्या मैं अपने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल रहा हूं? क्या एक तांत्रिक पर भरोसा करना सही है? पर फिर उनकी आंखों के सामने सूरज का वो कीचड़ से सना खौफ में जमा हुआ चेहरा घूम गया और उनके सारे शक एक गहरी बेबसी और दृढ़ संकल्प में बदल गए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है गुरुजी, सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा और उनकी आवाज में एक हारे हुए राजा की थकान थी। काल भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उठे और गुफा के गहरे अंधेरे में वापस चले गए, जैसे उनकी बात खत्म हो चुकी हो। सरपंच और बाबा कुछ देर तक वहीं पत्थर बने खड़े रहे। फिर बिना एक शब्द कहे वो उस मनहूस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। वापसी का सफर चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल था। अब उनके कदमों में एक अनजाना बोझ था, पूरे गांव की जिंदगियों का बोझ। जब वो दोनों गांव वापस पहुंचे तो दोपहर शाम में ढलने लगी थी। सूरज का रंग अब नारंगी से ज्यादा खून जैसा लाल लग रहा था। पूरा गांव सरपंच के घर के बाहर इकट्ठा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे मुजरिम हों। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हुआ? सरपंच ने एक लंबी गहरी सांस ली। उन्होंने काल भैरव की कही हर एक बात बिना कुछ छिपाए गांव वालों को बता दी। जैसे ही लोगों ने सुना कि उन्हें रात में उसी मनहूस तालाब के पास इकट्ठा होना है, भीड़ में एक डर की लहर दौड़ गई। नहीं, ये पागलपन है, हम वहां नहीं जाएंगे, वो हमें मार डालेगी। हां, हम अपने बच्चों को लेकर उस दायन के सामने नहीं जाएंगे। माहौल में डर और अविश्वास घुलने लगा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, ये सरपंच हमें मरवा देगा। तभी सुधांशु बाबा भीड़ के बीच में आए। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें एक अजीब सी दशकों पुरानी सच्चाई की ताकत थी।
तमाशा देखने वालों की यही सजा होती है, बाबा ने जोर से कहा। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। सालों पहले जब वो बेबस औरत पंचायत में अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, सब ऐसे ही चुप थे। जब उसका पति उसे घसीट रहा था, तब भी सब अपने घरों में दुख के थे। उस दिन एक औरत को नहीं, अपनी इंसानियत को मरने दिया था, और आज जब वो अपना इंसाफ मांगने लौटी है, तो तुम फिर से भागना चाहते हो। बाबा की बातें किसी चाबुक की तरह लोगों पर पड़ रही थी। सबके सिर शर्म और अपराध बोध से झुक गए। वो एक एक करके हम सबको मारेगी, बाबा ने कहना जारी रखा। आज सूरज मरा है, कल सोनू की बारी थी, परसों कोई और होगा, फिर कोई और, जब तक ये पूरा गांव खत्म नहीं हो जाता। काल भैरव हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम आज रात एक साथ खड़े नहीं हुए, तो कल सुबह का सूरज देखने के लिए हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बाबा की बातों ने लोगों के डर पर उनके जीने की इच्छा को हावी कर दिया था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उधर सोनू को होश आ चुका था। गांव की एक दाई ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, जिससे उसके जिस्म की अकड़न तो कम हो गई थी, पर उसके जहन पर जो खौफ बैठा था, उसका कोई इलाज नहीं था। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठा उस खिड़की को घूर रहा था। उसके दिमाग में बस वही आवाज गूंज रही थी, तुम भी उन्हीं की तरह हो जो बस तमाशा देखते हैं। उसे अब माया से डर नहीं, एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो उसके दर्द को समझ पा रहा था। रवि और सूरज की मौत का गम अब एक बदले की आग में बदलने लगा था, पर यह बदला माया से नहीं, उस नाइंसाफी से था जो सालों पहले हुई थी। जब सरपंच ने उसे रात की योजना के बारे में बताया, तो सोनू की आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। वो जानता था कि आज रात उसे वहां होना ही होगा, अपने दोस्तों के लिए और माया के लिए भी। रात घिरने लगी। अमावस की वो रात किसी काली स्याही की तरह आसमान पर फैल गई थी। आग चांद नहीं था, और तारे भी जैसे डर के मारे बादलों के पीछे छिप गए थे। एक एक करके गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। किसी के हाथ में जलती हुई मशाल थी, किसी के हाथ में पुरानी लालटेन। बच्चों को उनकी माओं ने कसकर पकड़ा हुआ था। मर्दों के चेहरों पर डर के साथ एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो पूरा का पूरा गांव एक डरे हुए चुप जुलूस की तरह उस रास्ते पर बढ़ने लगा जो बांस के बागान की तरफ जाता था। उनकी मशालों की कांपती हुई रोशनी बांस के पेड़ों पर पड़कर हजारों नाचते हुए भयानक साए बना रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और हर कदम के साथ वो तालाब की वो सड़ी हुई गंध और भी तेज होती जा रही थी। तालाब के पास पहुंचकर वो सब रुक गए। तालाब का पानी रात के अंधेरे में किसी काले गहरे जख्म की तरह लग रहा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मुर्दा। सरपंच ने सबको तालाब से थोड़ी दूर एक घेरा बनाकर खड़े होने को कहा। लोगों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसों की आवाज उस मुर्दा शांति में बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे। सबकी आंखें उस पगडंडी पर टिकी थीं जहां से काल भैरव को आना था। हर एक पल एक घंटे जैसा लग रहा था। और तभी दूर अंधेरे में उन्हें एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। काल भैरव आ रहे थे। जैसे जैसे वो पास आती गए, लोगों ने देखा कि वो रोशनी किसी मशाल या लालटेन की नहीं थी। वो एक इंसानी खोपड़ी के अंदर जलते हुए दिए की थी, जिसे काल भैरव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उस दिए की कांपती हुई नीली लौ उनके चेहरे पर पड़कर उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और भयानक बना रही थी। आज उन्होंने अपने सामान्य वस्त्र नहीं पहने थे। उनके पूरे शरीर पर राख मली हुई थी, और गले में रुद्राक्ष के साथ साथ छोटे छोटे पीले पड़ चुके इंसानी दांतों की एक माला लटकी हुई थी। उनके दूसरे हाथ में एक पुराना कांसे का कमंडल था, जिसके अंदर से एक अजीब गहरा धुआं निकल रहा था। वो गांव वालों के पास आकर नहीं रुके, वो सीधे उस मुर्दा तालाब के किनारे जाकर खड़े हो गए।
उस जगह पर जहां से माया ने 20 साल पहले छलांग लगाई थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर डरी सहमी भीड़ को नहीं देखा। उनकी आंखें बस उस काले शांत पानी पर ही टिकी हुई थीं, जैसे वो पानी के आर पार उसकी गहराइयों में किसी को देख रहे हों। गांव में मौत जैसी शांति छाई हुई थी। लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थीं। हवा भी जैसे डर के मारे थम गई थी। बस काल भैरव के कमंडल से निकलते धुएं की हल्की सी सर की आवाज आ रही थी। बहुत गुस्सा है तुम में माया। काल भैरव ने उस शांत पानी से ऐसे बात की जैसे वो किसी जिंदा इंसान से बात कर रहे हों। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उस सन्नाटे में वो हर एक इंसान के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। तालाब के पानी में कोई हलचल नहीं हुई। जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे गांव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हारा दर्द सच्चा है, तुम्हारा इंतकाम जायज है। गांव वाले हैरान थे। ये तांत्रिक उस आत्मा को शांत करने आया था या उसे और भड़काने? तभी तालाब के पानी में एक बहुत ही हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी ने पानी के अंदर से एक पत्थर फेंका हो। पानी की सतह पर एक छोटा सा गोला बना और फिर शांत हो गया। पर जिन लड़कों को तुमने मारा वो बेकसूर थे माया। उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन्होंने बस वही गलती की जो इंसान करता है, शक करने की गलती। और जो लड़का आज यहां खड़ा है उसने तो तुम्हारा यकीन भी किया, पर तुम उसे भी मारना चाहती हो। इस बार पानी में हलचल थोड़ी तेज हुई। तालाब के बीचों बीच एक बुलबुला उठा और फट गया। काल भैरव अब उस भीड़ की तरफ मुड़े। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से सोनू को देखा, जो सबसे आगे खड़ा था। इधर आ लड़के। सोनू के पैर कांप रहे थे, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। सरपंच ने उसे रोकने की कोशिश की, पर काल भैरव की नजरों के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई। सोनू डरते डरते काल भैरव के पास जाकर खड़ा हो गया। अब तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, काल भैरव ने गांव वालों से कहा, और जब तक मैं ना कहूं कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा। जो देखेगा वो मारा जाएगा। लोगों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ औरतें डर के मारे रोने लगी थीं। तुम नहीं, काल भैरव ने सोनू से कहा, तुम्हें देखना होगा। तुम्हें अपने दोस्त के कातिल को और अपने गांव के पाप को अपनी आंखों से देखना होगा। सोनू की आंखें खौफ से फटी हुई थीं, पर वो वहीं पत्थर बना खड़ा रहा। काल भैरव ने अपनी खोपड़ी वाले दिए को जमीन पर रखा। उन्होंने अपने कमंडल से एक चुटकी राख निकाली और उसे हवा में उड़ाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो मंत्र किसी जानी पहचानी भाषा के नहीं थे। उनकी आवाज एक पल में गहरी और भारी हो जाती और दूसरे ही पल किसी सांप की फुफकार की तरह पतली। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, हवा तेज होने लगी। बांस के पेड़ पागलों की तरह झूमने लगे। लोगों की मशाले बुझने लगे और तालाब का पानी अब शांत नहीं था। उसमें एक भयानक उबाल आ गया था, जैसे कोई उसे नीचे से गर्म कर रहा हो। पानी से सड़न की वो भयानक गंध अब और भी तेज हो गई थी। सोनू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद करनी चाही, पर वो नहीं कर सका, जैसे किसी ने उसकी पलकों को पकड़ रखा हो। और फिर उसने वो देखा। तालाब के बीचों बीच पानी की सतह फटी और उसमें से एक साया बहुत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पहले उसके लंबे गीले कीचड़ से सने बाल बाहर आए, फिर उसका गला हुआ सफेद चेहरा और फिर उसका पूरा का पूरा भयानक जिस्म। वो माया थी। हवा में पानी पर खड़ी उसकी साड़ी से कीचड़ और गंदा पानी टपक रहा था और उसकी वो दो सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें किसी जलते हुए कोयले की तरह सीधे काल भैरव को घूर रही थीं। उसके अजन्मे बच्चे का साया एक छोटी काली परछाई की तरह उसके पैरों से लिपटा हुआ था।
सोनू की चीख उसके गले में ही जम गई। आ गई तुम, काल भैरव ने बिना किसी डर के कहा, जैसे वो किसी पुराने दोस्त का स्वागत कर रहे हों। माया ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना एक हाथ सोनू की तरफ उठाया। इसे छोड़ दो माया, काल भैरव ने कहा, इसका कोई कसूर नहीं है। माया के काले होंठों से एक भयानक फुसफुसाहट निकली जो हवा में फैल गई। सब कसूरवार हैं। काल भैरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वो शांत खड़े रहे, जैसे उन्हें इसी जवाब की उम्मीद हो। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, नहीं माया, सब कसूरवार नहीं है, और तुम भी ये बात जानती हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत तुम्हें सब कुछ देखने नहीं दे रही है। ये एक अजीब बात थी, सोनू ने सोचा। वो तो हमारे मन की बात तक जान लेती है, ऐसा क्या है जो वो नहीं देख पा रही? माया का साया हवा में थोड़ा और ऊपर उठा, तालाब का पानी और जोर से उबलने लगा। ऐसा लगा जैसे काल भैरव के शब्दों ने उसके गुस्से को और भड़का दिया हो। मैं सब देख सकती हूं। माया की आवाज में अब एक ठंडक थी। मैंने उस लड़के को ढाबे पर मजाक उड़ाते हुए सुना। मैंने सूरज के मन में उठता हुआ शक देखा, और मैं इस लड़के के दिल में छिपी हमदर्दी भी देख सकती हूं। पर यह हमदर्दी मुझे 100 साल पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुम्हारा दर्द तुम्हारी आत्मा को इसी तालाब और इसी बागान की मिट्टी से बांध गया है माया, काल भैरव ने समझाया, और उनकी आवाज किसी पुराने ग्रंथ की तरह गहरी और साफ थी। तुम उन सब की सोच पढ़ सकती हो जो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम उन सब की नीयत देख सकती हो जो इस बागान में कदम रखते हैं, पर तुम्हारी नजर इस गांव की सरहद से आगे कभी नहीं गई। तुम 100 सालों से इसी कैद में हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे असली गुनहगार का क्या हुआ। काल भैरव के शब्द एक पल के लिए जैसे हवा में जम रहे। माया का साया कांपा। 100 साल में पहली बार उसकी सफेद आंखों में नफरत के सिवा एक और भाव दिखा, उलझन का, अविश्वास का। वो भागा था। वो यहां से भागकर एक नई जिंदगी जी रहा था। जब तक वो बुढ़ा होकर मर नहीं गया, वो खुश था। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है माया। काल भैरव ने आखिरकार वो राज खोला जिसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप उठी। विक्रम इस गांव से कभी जा ही नहीं पाया। सोनू ने हैरान होकर काल भैरव की तरफ देखा। सुधांशु बाबा और सरपंच, जिनकी आंखें बंद थीं, उनके चेहरों पर भी एक भयानक आश्चर्य का भाव तैर गया। मरने से पहले तुमने उसे एक श्राप दिया था, है ना? काल भैरव ने पूछा, कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, कि इस गांव की मिट्टी उसे हमेशा अपनी तरफ खींचेगी। माया का साया खामोश रहा, पर उसकी खामोशी एक हां की तरह थी। तुम्हारा वो श्राप एक बंधन बन गया माया। विक्रम गांव से भाग तो गया, उसने शहर में शादी भी की, बच्चे भी हुए, पर वो कभी खुश नहीं रह पाया। कहते हैं वो हर रात सपनों में इसी तालाब को देखता था और तुम्हारी चीखें सुनता था। और जिस दिन वो मरा, तुम्हारी मिट्टी का श्राप उसकी आत्मा को वापस खींच लाया, ठीक यहीं, इसी गांव में। पर वो यहां नहीं है, सोनू हिम्मत करके बोला। अगर वो यहां होता तो माया उसे। वो यहां है लड़के, काल भैरव ने सोनू की बात काटी, पर वो इस तालाब में नहीं है। एक पापी की आत्मा कभी किसी बेगुनाह की जगह पर नहीं आ सकती। विक्रम की आत्मा वहां कैद है जहां उसका पाप शुरू हुआ था, जहां उसका लालच रहता था। वो अपने पुराने पुश्तैनी घर में कैद है। अब कहानी की परतें खुल रही थीं। ये सिर्फ एक आत्मा के इंतकाम की कहानी नहीं थी, ये 2 बंधी हुई, तड़पती हुई आत्माओं की कहानी थी जो 100 सालों से एक ही गांव में कैद थीं, पर एक दूसरे से मिल नहीं सकती थीं। माया का साया अब पानी पर नहीं, जमीन पर आ चुका था। उसकी सफेद आंखें अब काल भैरव को नहीं, बल्कि गांव की तरफ जाने वाले उस अंधेरे रास्ते को घूर रही थीं, जिस रास्ते पर विक्रम का वो मनहूस घर था। मुझे वो चाहिए। माया की आवाज में अब सिर्फ नफरत नहीं, एक अजीब सी बेचैन तड़प थी। उसे मेरे सामने लाओ।
काल भैरव सरपंच की तरफ मुड़े, जिनकी आंखें अब भी बंद थीं। सरपंच हरमान सिंह, अब तुम्हें अपने परिवार के 100 साल पुराने पाप का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारे दादा ने विक्रम को भगाकर जो अधर्म किया था, आज तुम्हें उसे सुधारना होगा। जाओ और विक्रम की आत्मा को यहां लेकर आओ। आज इस अमावस की रात इन दोनों का आखिरी इंसाफ होगा। सरपंच ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। उनके सामने माया का भयानक कीचड़ से सना साया खड़ा था और उसकी आंखें उसी इंतजार में थीं। पर मैं कैसे गुरुजी? सरपंच की आवाज उनके गले में ही अटक गई। वो घर 100 साल से बंद है। कहते हैं जो भी रात में वहां गया वो कभी लौटा नहीं। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम उसी के खून के आखिरी वंशज हो। उसकी आत्मा तुम्हें पहचानेगी, पर याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ सूरज उगने तक का ही समय है। अगर सूरज निकलने से पहले तुम उसे यहां नहीं लाए तो माया का गुस्सा, जिसे मैं अभी रोक कर खड़ा हूं, वो इस पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। सरपंच के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने एक आखिरी डरी हुई नजर माया के साए पर डाली और फिर बिना कुछ कहे उस भीड़ से निकलकर गांव की अंधेरी गलियों में दौड़ने लगे, अपने उस पुराने मनहूस घर की तरफ, जहां 100 साल पुराना एक और भयानक राज उनका इंतजार कर रहा था। सरपंच ने अपनी धोती का सिरा पकड़ा और बिना कुछ कहे उस भीड़ से निकलकर गांव की अंधेरी गलियों में दौड़ने लगे, अपने उस पुराने मनहूस घर की तरफ, जहां 100 साल पुराना एक और भयानक राज उनका इंतजार कर रहा था। तालाब के किनारे अब एक अजीब सा ठहराव था। काल भैरव अपनी आंखें बंद किए किसी पत्थर की मूर्ति की तरह शांत खड़े थे। उनके होंठ लगातार कोई अनजाना मंत्र बुदबुदा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी शक्ति माया के गुस्से को एक अनदेखी जंजीर से बांधकर वहीं रोके हुए हों। माया का साया अब भी जमीन पर खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, पर सोनू, जो उसके सबसे करीब था, वो देख सकता था कि उस साये के अंदर एक भयानक तूफान चल रहा है। उसकी कीचड़ से सनी साड़ी हवा ना होने के बावजूद हल्के हल्के हिल रही थी। उसकी सफेद आंखें अब उस अंधेरे रास्ते पर टिकी थीं जहां से सरपंच गायब हुए थे। वो इंतजार कर रही थी। उधर सरपंच हरनाम सिंह अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रहे थे। गांव की गलियां, जो उन्हें बचपन से मुंह जबानी याद थी, आज किसी अनजान डरावने लेबिरिंथ की तरह लग रही थीं। हर घर बंद था, हर खिड़की अंधेरी थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जिंदा गांव में नहीं, बल्कि एक मुर्दा शहर की सड़कों पर अकेले दौड़ रहे हो। उनके दिल की धड़कन उनके कानों में ढोल की तरह बज रही थी। हर परछाई में उन्हें कोई खड़ा नजर आता, हर आवाज में उन्हें किसी के कदम सुनाई देते। उनका दिमाग एक साथ 1000 बातें सोच रहा था कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं? क्या मैं सच में एक 100 साल पुरानी आत्मा को बुला सकता हूं? अगर उसने मुझे ही मार दिया तो? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो? पर इन सारे सवालों से बड़ा एक डर था, माया की उन सफेद आंखों का डर। कुछ ही देर में वो गांव के उस आखिरी छोर पर पहुंच गए, जहां उनका वो पुश्तैनी घर किसी बूढ़े बीमार जानवर की तरह अंधेरे में सांस ले रहा था। वो घर 100 साल से वीरान था। समय ने उसे बेरहमी से नोचा था। दीवारों पर काई की मोटी परतें जम गई थी, छत जगह जगह से धंस चुकी थी और बड़ी बड़ी खिड़कियों में कांच की जगह अब बस काले खाली गड्ढे थे, जैसे किसी कंकाल की आंखें हों। घर के चारों तरफ जंगली घास और झाड़ियां उगाई थी, जिन्होंने उसे दुनिया की नजरों से और भी ज्यादा छुपा दिया था। सरपंच ने कांपते हुए अपनी जेब से एक पुराना जंग लगा हुआ चाबियों का गुच्छा निकाला। उनके दादा ने मरते वक्त ये गुच्छा उन्हें देते हुए कहा था, कभी कभी इस घर का ताला मत खोलना। आज वो उसी हुक्म को तोड़ने जा रहे थे। घर के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर लगा 100 साल पुराना ताला जंग खाकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सरपंच ने उसे छुआ और जंग का ठंडा किरकिरा पाउडर उनकी उंगलियों पर लग गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से चाबी लगाई और अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाया। एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ वो ताला खुल गया।
सरपंच ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा एक दर्द भरी चीख के साथ बहुत धीरे धीरे अंदर की तरफ खुला और दरवाजे के खुलते ही अंदर से 100 साल पुरानी बंद हवा, धूल और सड़न की ऐसी भारी गंध बाहर आई कि सरपंच को एक पल के लिए लगा जैसे वो उल्टी कर देंगे। उन्होंने अपनी मशाल आगे की। अंदर का नजारा किसी कब्रगाह से कम नहीं था। हर चीज पर धूल की एक मोटी सफेद चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर लगे जालों में मरे हुए कीड़े मकोड़े लटके हुए थे। फर्नीचर दीमक खा खा कर कंकाल बन चुका था। विक्रम? सरपंच की आवाज उस मुर्दा शांति में एक डरी हुई फुसफुसाहट की तरह लगी। मैं हरनाम हूं, तुम्हारे भाई का पोता। कोई जवाब नहीं आया। उन्हें काल भैरव की बात याद आई। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी एक बात का सहारा लेकर वो अंदर घुसे। घर बहुत बड़ा था। अंधेरे गलियारे दोनों तरफ कई कमरों में खुलते थे। सरपंच को नहीं पता था कि उन्हें कहां जाना है। वो बस अपनी मशाल की कांपती हुई रोशनी में आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे खांस रहा हो। वो आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। सरपंच का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम रखने पर सीढ़ियां ऐसे चरमराती जैसे वो अभी टूट कर गिर जाएंगी। ऊपर की मंजिल नीचे से भी ज्यादा वीरान थी। वो खांसने की आवाज अब और साफ थी। वो गलियारे के आखिरी कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सरपंच उस दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने अंदर झांका। एक ऐसा गहरा जमा हुआ डर जो किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर नहीं दिख सकता। ये वो डर था जो 100 साल के अकेलेपन और 100 साल के अपराध बोध से पैदा होता है। उसका पारदर्शी जिस्म एक पल के लिए कांपा, जैसे ठंडे पानी में एक लहर उठती है। वो बोलना चाहता था, पर जैसे उसकी आवाज 100 साल की खामोशी में खो गई हो। उसके धुंधले होंठ हिले और कमरे में एक बहुत ही धीमी और सूखी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई पुराने धीमक लगे कागज को मसल रहा हो। नहीं, वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो हवा में घुली हुई धूल और दीवालों पर जमी सीलन की आवाज थी। मैं नहीं जाऊंगा। सरपंच का दिल जोर से धड़क रहा था, पर अब उनके अंदर डर के साथ अपने परिवार के पाप का बोझ भी था। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। तुम्हें चलना होगा, सरपंच ने कहा। तुमने जो शुरू किया था उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। विक्रम का साया अपनी कुर्सी में और ज्यादा धंस गया, जैसे वो उस टूटी हुई लकड़ी में छिप जाना चाहता हो। वो मुझे छोड़ेगी नहीं। उस सूखी आवाज में अब एक बच्ची जैसी बेबसी थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शायद नहीं करेगी, सरपंच ने कहा, और उनकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। पर जब तक तुम दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करोगे, तुम दोनों में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम और 100 साल इसी कुर्सी पर बैठकर इसी अंधेरे में सड़ना चाहते हो? मुक्ति, ये वो एक शब्द था जो किसी भी भटकती हुई आत्मा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा लालच होता है। विक्रम के साये ने अपना सिर उठाया। उसकी खाली आंखों ने पहली बार सरपंच को सीधे देखा। उन आंखों में अब डर के साथ एक सवाल था। तुम्हें चलना होगा,
सरपंच ने अपनी बात दोहराई। मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपने इस 100 साल के श्राप को खत्म करने के लिए। कुछ देर तक कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई रही। बस बाहर दूर तालाब की दिशा से हवा में घुली हुई एक बेचैन ऊर्जा महसूस हो रही थी। माया इंतजार कर रही थी और उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। आखिरकार विक्रम का साया बहुत धीरे से उस कुर्सी से उठा। जैसे ही वो उठा, 100 साल पुरानी वो लकड़ी की कुर्सी चर-मर की एक आखिरी दर्द भरी आवाज के साथ टूटकर जमीन पर बिखर गई, जैसे उसने भी अपनी आत्मा को आजाद कर दिया हो। विक्रम का साया अब सरपंच के सामने खड़ा था। वो सरपंच से थोड़ा लंबा था, पर उसमें कोई वजन, कोई ठोस आकार नहीं था। वो बस हवा में तैरता हुआ एक धुंधला सा इंसानी आकार था। चलो, सरपंच ने अपनी मशाल उठाते हुए कहा, और वो दोनों उस मनहूस कमरे से बाहर निकले। जब वो दोनों उस घर की चरचराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो सरपंच को लगा जैसे पूरा का पूरा घर उनके साथ सांस ले रहा है। दीवारों से धूल गिर रही थी और बंद खिड़कियों के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वो घर अपने 100 साल पुराने कैदी को विदा कर रहा हो। उन्होंने घर का बड़ा दरवाजा खोला और बाहर की ताजी ठंडी हवा में कदम रखा। बाहर गांव की अंधेरी गलियों में एक अजीब सा अनकहा तनाव था। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था, पर सरपंच को महसूस हो रहा था कि हर बंद दरवाजे के पीछे, हर अंधेरी खिड़की से हजारों डरी हुई आंखें उन्हें देख रही हैं। वो आगे आगे चल रहे थे, अपनी कांपती हुई मशाल की रोशनी में, और विक्रम का साया ठीक उनके पीछे पीछे जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ चल रहा था। वो कोई आवाज नहीं कर रहा था, पर जहां जहां से वो गुजरता, हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती और जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अपने आप सरसराने लगती। ये नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। गांव का सरपंच अपने ही हत्यारे पूर्वज की आत्मा को लेकर एक दूसरी हत्यारिन आत्मा से उसका इंसाफ करवाने जा रहा था। जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहे थे, काल भैरव के मंत्रों की धीमी गहरी गूंज हवा में और साफ होती जा रही थी। आखिरकार वो उस घेरे के पास पहुंचे जहां पूरा गांव आंखें बंद किए हाथ पकड़े खड़ा था। जैसे ही विक्रम की आत्मा ने उस बागान की सरहद में कदम रखा, हवा जैसे रुक गई। काल भैरव के मंत्र अचानक बंद हो गए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, और फिर तालाब के किनारे खड़ी माया के साये ने अपना सिर घुमाया। उसकी वो सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें, जो अब तक सरपंच के रास्ते को देख रही थी, अब सीधे विक्रम के धुंधले साये पर आकर टिक गईं। 100 साल बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, और माया के जिस्म से नफरत और दर्द की ऐसी काली लहर उठी कि काल भैरव को भी उसे रोकने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। एक ऐसा गहरा जमा हुआ डर जो किसी जिंदा इंसान के चेहरे पर नहीं दिख सकता। ये वो डर था जो 100 साल के अकेलेपन और 100 साल के अपराध बोध से पैदा होता है। उसका पारदर्शी जिस्म एक पल के लिए कांपा, जैसे ठंडे पानी में एक लहर उठती है। वो बोलना चाहता था, पर जैसे उसकी आवाज 100 साल की खामोशी में खो गई हो। उसके धुंधले होंठ हिले और कमरे में एक बहुत ही धीमी और सूखी सरसराहट गूंजी, जैसे कोई पुराने दीमक लगे कागज को मसल रहा हो। नहीं, वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो हवा में घुली हुई धूल और दीवालों पर जमी सीलन की आवाज थी। मैं नहीं जाऊंगा। सरपंच का दिल जोर से धड़क रहा था, पर अब उनके अंदर डर के साथ अपने परिवार के पाप का बोझ भी था। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। तुम्हें चलना होगा, सरपंच ने कहा। तुमने जो शुरू किया था उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। विक्रम का साया अपनी कुर्सी में और ज्यादा धंस गया, जैसे वो उस टूटी हुई लकड़ी में छिप जाना चाहता हो। वो मुझे छोड़ेगी नहीं। उस सूखी आवाज में अब एक बच्ची जैसी बेबसी थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शायद नहीं करेगी, सरपंच ने कहा, और उनकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। पर जब तक तुम दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करोगे, तुम दोनों में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम और 100 साल इसी कुर्सी पर बैठकर इसी अंधेरे में सड़ना चाहते हो? मुक्ति,
ये वो एक शब्द था जो किसी भी भटकती हुई आत्मा के लिए सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा लालच होता है। विक्रम के साय ने अपना सिर उठाया। उसकी खाली आंखों ने पहली बार सरपंच को सीधे देखा। उन आंखों में अब डर के साथ एक सवाल था। तुम्हें चलना होगा, सरपंच ने अपनी बात दोहराई। मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपने इस 100 साल के श्राप को खत्म करने के लिए। कुछ देर तक कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई रही। बस बाहर दूर तालाब की दिशा से हवा में घुली हुई एक बेचैन ऊर्जा महसूस हो रही थी। माया इंतजार कर रही थी और उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। आखिरकार विक्रम का साया बहुत धीरे से उस कुर्सी से उठा। जैसे ही वो उठा, 100 साल पुरानी वो लकड़ी की कुर्सी चर-मर की एक आखिरी दर्द भरी आवाज के साथ टूटकर जमीन पर बिखर गई, जैसे उसने भी अपनी आत्मा को आजाद कर दिया हो। विक्रम का साया अब सरपंच के सामने खड़ा था। वो सरपंच से थोड़ा लंबा था, पर उसमें कोई वजन, कोई ठोस आकार नहीं था। वो बस हवा में तैरता हुआ एक धुंधला सा इंसानी आकार था। चलो, सरपंच ने अपनी मशाल उठाते हुए कहा, और वो दोनों उस मनहूस कमरे से बाहर निकले। जब वो दोनों उस घर की चरचराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो सरपंच को लगा जैसे पूरा का पूरा घर उनके साथ सांस ले रहा है। दीवारों से धूल गिर रही थी और बंद खिड़कियों के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वो घर अपने 100 साल पुराने कैदी को विदा कर रहा हो। उन्होंने घर का बड़ा दरवाजा खोला और बाहर की ताजी ठंडी हवा में कदम रखा। बाहर गांव की अंधेरी गलियों में एक अजीब सा अनकहा तनाव था। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था, पर सरपंच को महसूस हो रहा था कि हर बंद दरवाजे के पीछे, हर अंधेरी खिड़की से हजारों डरी हुई आंखें उन्हें देख रही हैं। वो आगे आगे चल रहे थे, अपनी कांपती हुई मशाल की रोशनी में, और विक्रम का साया ठीक उनके पीछे पीछे जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ चल रहा था। वो कोई आवाज नहीं कर रहा था, पर जहां जहां से वो गुजरता, हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती और जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अपने आप सरसराने लगती। ये नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। गांव का सरपंच अपने ही हत्यारे पूर्वज की आत्मा को लेकर एक दूसरी हत्यारिन आत्मा से उसका इंसाफ करवाने जा रहा था। जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहे थे, काल भैरव के मंत्रों की धीमी गहरी गूंज हवा में और साफ होती जा रही थी। आखिरकार वो उस घेरे के पास पहुंचे जहां पूरा गांव आंखें बंद किए हाथ पकड़े खड़ा था। जैसे ही विक्रम की आत्मा ने उस बागान की सरहद में कदम रखा, हवा जैसे रुक गई। काल भैरव के मंत्र अचानक बंद हो गए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, और फिर तालाब के किनारे खड़ी माया के साय ने अपना सिर घुमाया। उसकी वो सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें, जो अब तक सरपंच के रास्ते को देख रही थी, अब सीधे विक्रम के धुंधले साय पर आकर टिक गईं। 100 साल बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, और माया के जिस्म से नफरत और दर्द की ऐसी काली लहर उठी कि काल भैरव को भी उसे रोकने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा। हवा एक तेज आंधी में बदल गई। बांस के पेड़ किसी कागज की तरह मुड़ने लगे। लोगों की बची खुची मशालें एक ही झोंके में बुझ गईं। अब वहां रोशनी का एकमात्र जरिया काल भैरव की खोपड़ी में जलता वो नीला दिया था, जिसकी लौ अब पागलों की तरह नाच रही थी। तालाब का पानी ऐसे उबलने लगा जैसे वो अब पानी नहीं, बल्कि खौलता हुआ तारपोल हो। तम माया की आवाज अब एक अकेली फुसफुसाहट नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे हजारों औरतें एक साथ एक ही लफ्ज चीख रही हों। वो आवाज उस तूफान में भी हर एक के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। विक्रम का धुंधला सा साया उस नफरत की आंधी में पत्तों की तरह कांप रहा था। वो पीछे हटना चाहता था, भागना चाहता था, पर जैसे 100 साल पुराने उसके पापों ने उसके पैरों को जमीन से जकड़ लिया हो। मैंने नहीं। उसकी सूखी टूटी हुई आवाज उस तूफानी शोर में लगभग खो गई। तुम्हारे पिता ने। झूठ!
माया चीखी और उसके चीखते ही तालाब के अंदर से हजारों लाखों कीचड़ और काई से सने गले हुए हाथ बाहर निकले और जमीन पर रेंगते हुए विक्रम की तरफ बढ़ने लगे। ये नजारा किसी जहन्नम के दरवाजे के खुलने जैसा था। सोनू, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो डर के नहीं बल्कि उस भयानक दर्द को महसूस करके बह रहे थे जो माया की चीख में था। शांत हो जाओ माया, काल भैरव ने जोर से चिल्लाया और अपना कमंडल आगे कर दिया। सच सुनने की हिम्मत रखो, आज 100 साल बाद सच को सामने आने दो। उन्होंने अपनी मुट्ठी से कुछ चमकते हुए पीले चावल निकाले और उन्हें हवा में उड़ाते हुए एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। ओम क्रीम कालिकाये नमः। जैसे ही वो चावल हवा में उड़े, वो एक चमकदार नीली रोशनी में बदल गए और उन्होंने माया और विक्रम के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। तालाब से निकले वो भयानक हाथ जैसे ही उस घेरे को छूते, वो जलकर राख हो जाते। इस अचानक हुए हमले से माया का गुस्सा एक पल के लिए थमा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने काल भैरव से पूछा। विक्रम लालची था, बुरा था, पर उसने तुम्हें मारने का हुक्म नहीं दिया था माया। काल भैरव ने आखिरकार वो आखिरी राज खोला जो 100 साल से इसी गांव की मिट्टी में दफन था। ये एक ऐसा सच था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे पिता कर्ज में डूबे हुए थे और विक्रम के पिता को वो जमीन चाहिए थी जो तुम्हारे नाम थी। उन्होंने मिलकर ये साजिश रची। विक्रम को बस तुम्हें पंचायत में बदनाम करना था ताकि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए और जमीन जमींदार को मिल जाए। पर तुम्हारी खुदकुशी उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। जब तुमने तालाब में छलांग लगाई तो वो दोनों डर गए कि उनका राज खुल जाएगा। इसीलिए उन्होंने विक्रम को गांव से भगा दिया और गांव में ये झूठी कहानी फैला दी कि विक्रम ने ही तुम्हें मारा है। माया का साया किसी मूर्ति की तरह जम गया था। उसकी सफेद आंखें, जो अब तक नफरत से जल रही थीं, अब खाली हो गई थीं, जैसे किसी ने उनकी सारी आग बुझा दी हो। उसका इंतकाम, उसका 100 साल का दर्द, उसकी नफरत एक झूठ पर टिकी थी। जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो उसके कत्ल का नहीं बल्कि उसकी बदनामी का गुनहगार था। और जिस पिता पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर लिया था। विक्रम का साया अब भी कांप रहा था, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी राहत थी, जैसे 100 साल बाद उसके सिर से सबसे बड़ा इल्जाम हट गया हो। मैंने तुम्हें रोकना चाहा था माया। विक्रम की आवाज पहली बार थोड़ी साफ हुई। उस रात पंचायत के बाद मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हें बताने कि ये सब एक झूठ है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम तालाब की तरफ भाग गईं। और फिर 100 साल में पहली बार विक्रम के उस धुंधले साये की आंखों से एक पारदर्शी आंसू नीचे गिरा। जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरा, वो एक छोटे से सफेद फूल में बदल गया। माया ये सब देख रही थी, सुन रही थी। उसके अंदर का तूफान अब शांत हो रहा था। उसकी नफरत अब रास्ता भटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा अब किस पर निकाले। और तभी काल भैरव ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपनी कमर से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। वो पोटली बहुत पुरानी और मैली थी। तुम्हारे पिता जब मरे तो वो ये मेरे पास छोड़ गए थे, काल भैरव ने कहा। वो अपने आखिरी समय में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, पर उनमें हिम्मत नहीं हुई। इसमें तुम्हारे लिए उनका आखिरी संदेश है। काल भैरव ने वो पोटली खोली और उसके अंदर से एक बहुत ही छोटा सा चांदी का पायल निकाला। वो एक बच्चे का पायल था।
जैसे ही माया ने उस पायल को देखा, उसके पूरे साये में एक भयानक कंपन हुआ। उसके अजन में बच्चे का साया, जो अब तक उससे लिपटा हुआ था, उस पायल की तरफ खिंचने लगा। ये वो पायल था जो माया ने अपने होने वाले बच्चे के लिए बनवाया था, और उस पायल के साथ एक पुराना पीला कागज था जिस पर कांपते हुए हाथों से कुछ लिखा था। काल भैरव ने वो पत्र खोला और उसे जोर जोर से पढ़ने लगे। वो माया के पिता का माफीनामा था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने काल भैरव से पूछा। विक्रम लालची था, बुरा था, पर उसने तुम्हें मारने का हुक्म नहीं दिया था माया। काल भैरव ने आखिरकार वो आखिरी राज खोला जो 100 सालों से इसी गांव की मिट्टी में दफन था। ये सौदा तुम्हारे अपने पिता और विक्रम के पिता के बीच हुआ था। ये एक ऐसा सच था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे पिता कर्ज में डूबे हुए थे और विक्रम के पिता को वो जमीन चाहिए थी जो तुम्हारे नाम थी। उन्होंने मिलकर ये साजिश रची। विक्रम को बस तुम्हें पंचायत में बदनाम करना था ताकि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए और जमीन जमींदार को मिल जाए। पर तुम्हारी खुदकुशी उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। जब तुमने तालाब में छलांग लगाई तो वो दोनों डर गए कि उनका राज खुल जाएगा। इसीलिए उन्होंने विक्रम को गांव से भगा दिया और गांव में ये झूठी कहानी फैला दी कि विक्रम ने ही तुम्हें मारा है। माया का साया किसी मूर्ति की तरह जम गया था। उसकी सफेद आंखें, जो अब तक नफरत से जल रही थीं, अब खाली हो गई थीं, जैसे किसी ने उनकी सारी आग बुझा दी हो। उसका इंतकाम, उसका 100 साल का दर्द, उसकी नफरत एक झूठ पर टिकी थी। जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो उसके कत्ल का नहीं बल्कि उसकी बदनामी का गुनहगार था। और जिस पिता पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर लिया था। ये सच मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह था। काल भैरव ने वो पत्र खोला और उसे जोर जोर से पढ़ने लगे। वो माया के पिता का माफीनामा था। उस पत्र में कर्ज के बोझ में दबे एक लाचार पिता का दर्द था। एक जमींदार के दबाव में आकर की गई एक भयानक गलती का इकरार था और अपनी बेटी को खोने का एक कभी ना खत्म होने वाला पछतावा था। उसने लिखा था कि वो हर रोज उसी तालाब पर जाकर रोता था और अपनी बेटी से माफी मांगता था, पर उसकी आवाज शायद कभी माया तक नहीं पहुंची। जैसे जैसे काल भैरव पत्र पढ़ते जा रहे थे, माया के साये के अंदर का तूफान पूरी तरह से शांत होता जा रहा था। 100 साल की नफरत, 100 साल का गुस्सा एक पिता के आंसुओं में धीरे धीरे धुल रहा था। जब पत्र खत्म हुआ तो तालाब के किनारे एक गहरी, बहुत गहरी खामोशी छा गई। माया का साया अब कांप नहीं रहा था। वो बस चुपचाप उस छोटे से चांदी के पायल को देख रहा था जो काल भैरव के हाथ में था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। माया के उस गले हुए भयानक चेहरे पर उसकी उन सफेद खाली आंखों के नीचे से एक काला गाढ़ा तरल आंसू की तरह नीचे बहने लगा। वो रो रही थी। 100 साल बाद वो आत्मा आखिरकार रो रही थी। उसके रोते ही उसके पैरों से लिपटा हुआ उसके अजन में बच्चे का वो छोटा सा काला सा साया धीरे धीरे एक मासूम बच्चे के पारदर्शी आकार में बदलने लगा। उधर विक्रम का धुंधला सा साया, जो अब तक डर से कांप रहा था, वो भी अब शांत था। वो बस अपनी झुकी हुई नजरों से माया को देख रहा था। उसके अंदर का अपराध बोध अब एक गहरी उदासी में बदल चुका था। अब इंसाफ का समय है माया, काल भैरव ने अपनी शांत पर शक्तिशाली आवाज में कहा। तुम्हारे पिता और विक्रम के पिता अपने कर्मों का फल भुगत चुके हैं, पर विक्रम तुम्हारे सामने खड़ा है। बताओ, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? तुम चाहो तो मैं इसे हमेशा के लिए इसी तालाब की मिट्टी में दफन कर सकता हूं। सबकी सांसें एक बार फिर से रुक गई। आखिरी फैसला अब भी माया के हाथ में था। माया ने अपना सिर उठाया
उसने एक आखिरी बार विक्रम के उस थके हुए, हारे हुए साये को देखा और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो किसी इंतकाम से कहीं ज्यादा बढ़ा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विक्रम के साये की तरफ इशारा करके बहुत धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। उसने उसे माफ कर दिया था। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, उसके पूरे जिस्म से एक तेज सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सोनू को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। माया का वो भयानक कीचड़ से सना साया अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर सफेद साड़ी पहनी हुई औरत की आत्मा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर 100 साल बाद एक शांत मुस्कान थी और उसकी गोद में एक छोटा सा हंसता हुआ बच्चा था, जिसके पैर में वही चांदी का पायल चमक रहा था। विक्रम का साया भी अब पहले से ज्यादा साफ और शांत लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर अब उनकी नजरों में नफरत या डर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। काल भैरव ने अपना कमंडल उठाया और उसमें से गंगा जल निकालकर हवा में छिड़कते हुए अपना आखिरी मंत्र पढ़ा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, माया और विक्रम दोनों की आत्माएं धीरे धीरे पारदर्शी होने लगीं और फिर हवा में घुलते हुए आसमान की तरफ उठ गईं और हमेशा के लिए गायब हो गईं। तालाब का पानी अब पूरी तरह से शांत था। हवा अब साफ और ताजी थी। बांस के पेड़ अब शांति से खड़े थे। श्राप खत्म हो चुका था। धीरे धीरे गांव वालों ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने अब कोई भयानक नजारा नहीं था, बस एक शांत तालाब और सुबह का उगता हुआ सूरज था, जिसकी पहली किरणें पानी पर पड़कर उसे सोने की तरह चमका रही थीं। 100 साल बाद पलाशपुर गांव ने एक नई, डर से आजाद सुबह देखी थी। काल भैरव बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपनी काली पहाड़ी की तरफ वापस लौट गए। गांव वाले कुछ देर तक वहीं चुपचाप खड़े रहे। फिर एक एक करके वो अपने घरों की तरफ लौटने लगे। आज उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और अपने पुरखों के पाप से मुक्त होने का सुकून था। सोनू अब भी वहीं खड़ा था। वो उस शांत तालाब को देख रहा था। उसे रवि और सूरज की याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर आज इन आंसुओं में डर नहीं, बस अपने दोस्तों को खोने का गम था। सुधांशु बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो होना था वो हो गया बेटा। कम से कम अब कोई और नहीं मरेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। उस दिन के बाद पलाशपुर गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो तालाब अब कोई मनहूस जगह नहीं, बल्कि एक यादगार बन गया। एक ऐसी कहानी का गवाह जो गांव की पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। एक कहानी इंतकाम की, माफी की और 100 साल बाद मिले एक अधूरे इंसाफ की। तो दोस्तों, ये थी कहानी पलाशपुर गांव की और उस आवाज की जो 100 सालों से इंसाफ का इंतजार कर रही थी। एक कहानी जो हमें बताती है कि 100 साल पुराना झूठ भी एक दिन सच के सामने घुटने टेक देता है और कभी कभी सबसे बड़ा इंतकाम माफ कर देना होता है। माया को मुक्ति नफरत से नहीं, बल्कि सच और माफी से मिली। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या असली गुनहगार सिर्फ विक्रम और माया के पिता थे, या वो पूरा गांव भी जो 100 सालों तक सच जानते हुए भी खामोश रहा? आपकी नजर में असली कसूरवार कौन था?
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वो बगल में दी हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सुन रहे थे डरावनी दास्तां मेरे यानी बॉनी वर्मा के साथ। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और अनसुने अनकहे डर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।